मौका था। जब वापसी होने लगी तो माले गनीमत भी हाथ आए, माले गनीमत को तकसीम कर दिया। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में 80 ऊंट आए। रास्ता चलते चलते एक जगह पे शाम हो गई। नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा यहीं पे पड़ाव डाल दो, रात यहीं गुजार लेते हैं, सुबह होगी तो फिर अपना सफर जारी करेंगे। अल्लाह अल्लाह, मगरिब की नमाज के लिए तैयारी की जाने लगी। नमाज मगरिब पढ़ ली गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत के इक्तदा में सारे सहाबा ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के फारिग हुए थे कि सहाबा इकराम आगे बढ़े नबी से मुसाफा करने के लिए, नबी की दस्तबोसी करने के लिए। उन्हीं मुसाफा करने वालों में सहाबा एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। मगर उन्हीं सहाबा के बीच में एक ऐसे भी सहाबी थे, बड़े मोटे थे, उनका पेट शरीफ भी बाहर निकला हुआ था। वो भी आगे बढ़े सरकार की दस्तबोसी करने के लिए, लेकिन उनके पांव में लकड़ी का खड़ाउन था, उन्हें पता न चल सका। नबी से करीब हुए, हाथ मिलाकर मुसाफा करके दस्तबोसी करेंगे, मगर उनका खड़ाउन और उनके पैर का ये चप्पल नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर शरीफ पे पड़ गई। पड़ना था, प्यारे नबी को थोड़ी सी तकलीफ का एहसास हुआ। नबी के हाथ में एक छड़ी थी, नबी ने छड़ी उठाई और साहबी के पेट में टच किया। इरशाद फरमाया, दस्तबोसी तो करो मगर जरा पीछे हट के करो, मेरा पांव दब रहा है। अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह, अरे बोलो भाई अल्लाह अल्लाह। जो सहाबी नबी पर जान देते होंगे, क्या वो सहाबी जानबूझ के पैर रखे थे? अरे बोलो भाई बोलो, जानबूझ के पैर रखे थे? जानबूझ के रखे थे? नहीं। जैसे नबी ने कहा पीछे हटो, आप कांप गए, या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया? मेरे खड़ाउन से नबी कौनो मका का पैर दब गया, ये मुझसे क्या हुआ? रोने लगे। रोते हुए अपने खेमे में आए, इशा के वक्त का इंतजार किया। नमाज इशा खत्म हुई, फिर नमाज पढ़ के जाके रोने लगे। खेमे लगे हुए हैं, किसी खेमे में 5 सहाबी, किसी में 8 सहाबी, किसी में 10 सहाबी, मगर ये जिस खेमे में थे, खेमे के दूसरे मेंबरान सो गए, मगर ये रोते रहे, रोते रहे। सोचने लगे, या अल्लाह कहीं मेरा खुदा मुझ पर नाराज होकर के मेरे खिलाफ कुरानी आयात ना उतार दे। कांप रहे हैं, ये मुझसे क्या हो गया, ये कितनी बड़ी गलती हो गई। ऐसे आलम में रात आधी गुजर गई, तिहाई हिस्से में रात जा चुकी है। बिलाल हबशी पहुंचे, पहुंच करके खेमे के दरवाजे के सामने खड़े होकर साहबी को आवाज दिया। जैसे उन्होंने आवाज सुनी, रोना और तेज कर दिया। या अल्लाह आयत कहीं नाजिल तो नहीं हो गई? अगर आयत नाजिल हो गई होगी मेरे खिलाफ तो मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मुस्तफा अगर रूठ गए तो खुदा रूठ जाएगा, मुस्तफा नाराज हो गए तो खुदा नाराज हो जाएगा। डरते हुए वो साहबी जब अपने खेमे से चले थे तो अकेले नहीं चले थे, उस खेमे के दूसरे साहबी भी साथ में चले थे। चुनांचे दूसरे साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मगरिब के बाद से लेकर के ये बंदा रात का खाना भी नहीं खाया, ज़ारो कतार रो रहा है, रो रो के सिसकियां इसकी बन गई हैं। या रसूल अल्लाह ये रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, सोया नहीं है। जैसे नबी ने सुना ये सोया नहीं है, जो जुमला मैं तुमको देने वाला हूं, मुसलमानों ईमान की हालत में हो तो मोहब्बत में सुनो। जैसे कहा था दूसरे साहबी ने कि या रसूल अल्लाह ये सोया नहीं है, मगरिब के वक्त से लेकर अब तक ये सोया नहीं है, तो कौन है इनका ताजदार, रब का दुलारा? मेरे रसूल कहते, मेरे साहबी ये मत समझना कि यही नहीं सोया है, बल्कि मैं भी अपने खेमे में मगरिब से लेकर अब तक मैं नहीं सोया हूं, अब तक मैं नहीं सोया हूं। तुम्हें बुलाया हूं इसलिए कि मेरे साहबी जब तुम मुझसे मुसाफा करने आए थे तो मेरी छड़ी तुम्हारे पेट से टच हुई थी, तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी, तुम्हें तकलीफ का एहसास हुआ होगा, तुम्हें दुख पहुंचा होगा। मैं इसलिए तुमको बुलाया हूं ताकि मैं तुमसे कह सकूं जो तकलीफ मुझसे तुमको पहुंची है उसको तुम माफ कर दो। अल्लाह अल्लाह, ये कौन कह रहा है? रसूल कह रहे हैं मुझको माफ कर दो। मुस्तफा जाने रहमत कह रहे हैं मुझको माफ कर दो। साहबी रोने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, छड़ी को न देखें,
मेरे पांव की खड़ौन टच हो गई थी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अब छड़ी को न देखें। आका फरमाते हैं मेरे साहबी, तुमने मेरे पांव को जो छुआ था जानबूझ करके नहीं छुआ था, तुमको इल्म भी नहीं था, तुम्हारा पांव टकरा गया, लेकिन मैंने जो छड़ी तुम्हारे पेट में लगाई थी जानबूझ के लगाई थी, तुम्हें हटाने के लिए लगाई थी, तुम्हें दूर करने के लिए लगाई थी, इसलिए मुझको माफ कर दो। कहां है वो कौम, कहां है वो लोग कि जो अपने बड़ों से मुंह लगाते हैं या अपने छोटों को डांट डपट करते हैं या कहीं झगड़ा करके आते हैं, कहीं गाली दे करके आते हैं, कहीं पे घूसा मार के आते हैं, और आने के बाद उनका दिल कहता कि मैंने गलत किया, आने के बाद उनका दिल कहता मैंने गलत किया, फिर भी अड़े रहते हैं। आओ सबक सीखो। कोई अगर इमाम है मुक्तदी के सामने अगर कह दे मुझको माफ कर दो तो इमाम छोटा नहीं हो जाएगा। अगर बाप बेटे के सामने कह दे कि बेटा अगर मेरी जात से तकलीफ पहुंची है तो मुझको माफ कर दो तो बेटा छोटा नहीं होगा। अगर कोई पीर अपने मुरीद से कह दे ऐ मेरे प्यारे मुरीद मेरी बातों से तुमको तकलीफ पहुंची है तो मुझको माफ कर दो तो पीर छोटा नहीं होगा। अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द से कह दे मुझको माफ कर दो तो उस्ताद शागिर्द से छोटा नहीं होगा। बल्कि मेरा तो अपना मिजाज कहता है कि अगर कोई बड़ा होकर के अपने बच्चों के सामने अपने छोटों के सामने अगर कह दे मुझको माफ कर दो तो मैं समझता हूं छोटा नहीं होगा बल्कि उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी, उसका वकार और बढ़ जाएगा। इसलिए मां बहनों तुम भी आई हो जलसा सुनने के लिए। अगर कोई तुमसे इज्जत में छोटा है, अगर कोई उम्र में छोटा है, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लेना। ये छोटा होने की दलील नहीं, इसलिए कि माफी मांगना रसूल को भी पसंद है और माफी मांगने वाले को खुदा भी पसंद फरमाता है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो माशा अल्लाह। हजरात ज़हन करीब करो, एक पॉइंट की बात और मैं बता करके अपनी गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूं। साहबी रसूल रो रहे हैं, अपने खेमे में रो रहे हैं, नींद नहीं आई, मगरिब से लेकर के आधी रात तक रो रहे हैं, खाया भी नहीं। क्या मामला है? मामला यह है कि मेरी जात से रसूल को तकलीफ पहुंची। यही है ना भैया? अरे बोलो ना भाई, यही है ना? मेरी जात से मेरे रसूल को तकलीफ पहुंची, मेरी जात से मेरे रसूल को तकलीफ पहुंची, रो रहे हैं। भाइयों जरा सा मुझको अपने गरीबान पे मुंह डाल करके मुझको बताना, रात में और दिन में 24 घंटे में कितनी बातें हम अपनी जबान से ऐसी निकालते हैं जिन बातों से माँ को तकलीफ पहुंचती है, कितनी बातें निकालते हैं जिन बातों से अब्बा को तकलीफ पहुंचती है, कितनी बातें हम अपनी जबान से निकालते हैं कि मोहल्ले के बूढ़े लोगों को तकलीफ पहुंचती है। जिस इमाम के पीछे इक्तिदा करते हैं अगर कोई बात हो जाती है तो धड़ल्ले से इमाम के खिलाफ हम बोल देते हैं। जिस टीचर से हम पढ़ते हैं स्टूडेंट होने के नाते उस टीचर के खिलाफ भी कुछ बकवास कर देते हैं। मगर बोलो जिस दिन अपनी बीवी को तकलीफ दिया, जिस दिन अपनी माँ को तकलीफ दिया, जिस दिन अपने बाप को तकलीफ दिया, जिस दिन अपने भाई को तकलीफ दिया और रात सोने के लिए गए मोबाइल पेरते पेरते बैटरी तो खत्म कर दिया, मगर कभी जहन पे ये बात आई कि मेरी माँ मुझसे नाराज है, मैं आज मेरी बीवी मुझसे नाराज है, आज मेरा शौहर मुझसे नाराज है, आज मेरे बड़े भाई मुझसे नाराज है, आज मेरे अब्बा मुझसे नाराज है। अगर दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए तो बिस्तर से चादर को हटा दो और हटा करके आओ, माँ के कमरे पे दस्तक दो, अब्बा के कमरे पे दस्तक दो, बड़े भाई के कमरे पे दस्तक दो, या बीवी बगल में सोई है तो बीवी को जगाओ। और अगर बीवी से तकलीफ पहुंची होगी शौहर को तो बीवी अपने शौहर को जगाए और कहे कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इसलिए कि सहाबी बता रहे हैं कि रसूल को थोड़ी सी तकलीफ पहुंची थी, सहाबी रो रो करके बेहाल थे। मुस्तफा जाने रहमत का आशिक है, रो करके बेहाल है। उसी नबी का आप कलमा पढ़ते हो, आपकी सुबह देख करके दुनिया समझती है कि यही मुसलमान है, आपकी शाम देख करके दुनिया समझती यही मुसलमान है, आपका दिन देख के दुनिया समझती यही मुसलमान है। तो अपने किरदार में, अपने कैरेक्टर में इतनी खूबियां पैदा कर लो कि जबान से बोलना ना पड़े कि हम मुसलमान हैं, हमारा उठना बता दे कि हम मुसलमान हैं, हमारा बैठना बता दे कि हम मुसलमान हैं, हमारा चलना बता दे कि हम मुसलमान हैं। आखिरी बात सुनो, आज दुनिया कहती है तलवार के जोर से इस्लाम हिंदुस्तान में फैला, बिलाशुबा इस्लाम फैला है। गरीब नवाज लाहौर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के अजमेर तक रास्ते में जा रहे हैं, लाखों लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं, कुतुबुद्दीन कलमा पढ़ा रहे हैं, महबूब इलाही कलमा पढ़ा रहे हैं, फरीदुद्दीन कलमा पढ़ा रहे हैं, अलाउल हक कलमा पढ़ा रहे हैं, सिराजुद्दीन अखी आईन हिंद कलमा पढ़ा रहे हैं, सैयदी शाह बरकतुल्लाह कलमा पढ़ा रहे हैं, आला हजरत
हजरत कलमा पढ़ा रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत कलमा पढ़ा रहे हैं, ताजुश शरिया कलमा पढ़ा रहे हैं, मगर मुसलमानों एक भी तारीख तुम नहीं दिखा सकते कि किसी भी बुजुर्गाने दीन ने किसी पर कहा हो जबरन कहरन के तुम कलमा पढ़ो, जबरन कहरन कहा हो कि तुम कलमा पढ़ो, तुम मुसलमान बन जाओ। एक भी तारीख उठा करके नहीं देख सकते हो, इसलिए कि जबरन कहरन कलमा पढ़ के मुसलमान होना ये खुदा को पसंद नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्आहा। याद रखो, परवरदिगार आलम ने किसी पर इतनी बातें नाफिज नहीं की है कि वो बर्दाश्त न कर सके, तो फिर पूरे हिंदुस्तान में ये इस्लाम फैला कैसे, ये मुसलमान इतने कैसे हो गए? तो जबरन कहरन किसी पर डांडा लाठी तलवार उठाकर नहीं कहा गया मुसलमान बनो, बल्कि गरीब नवाज की सुबह को देखते थे लोग, जिनकी सुबह इतनी निराली होगी उनका दीन भी निराला होगा। उनकी शाम देखते थे, शाम जिनकी निराली होगी उनका दीन भी निराला होगा। जिनका उठना बैठना इतना निराला हो उनका दीन भी, उनका मजहब भी निराला होगा। उनके किरदार को देखकर, उनके कैरेक्टर को देख करके लोग इस्लाम कबूल करते थे। आप कौन थे, मैं कौन था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लाखों सलाम अपने उस दादा को जो आज से 10 पुश्त पहले या 20 पुश्त पहले हमारे और आपके दादा ने जो कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल किया था, वही इस्लाम की दौलत आज मुंतकिल होते हुए हम तक पहुंची है और हमारे बाद भी जाती रहेगी। आखिरी बात सुन लो, जबरन कहरन किसी को कलमा पढ़ाने के लिए नहीं कहा जा सकता और इस्लाम ने इस बात का हुक्म नहीं दिया है। और जो जबरन कहरन कलमा पढ़ेगा कोई ठीक नहीं है। सुबह कलमा पढ़े शाम में फिर काफिर हो जाएगा, शाम कलमा पढ़े सुबह काफिर हो जाएगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, 2 मिनट की बात सुन लो। आखिरी बात, ये सिक्किम की धरती है, सिक्किम की धरती पे एक नौजवान है, जिस नौजवान का मामला ये था, ये सिक्किम में हाजी या साबिर वगैरह रहते हैं, इनको मालूम होगा। सिक्किम की धरती पे एक नौजवान है, मस्जिद के इमाम के पास पहुंचा था और कहा था, इमाम साहब मुझे मुबारकबाद दो। कहा किस बात पर मुबारकबाद तुमको दूंगा? कहा सुनो, मैंने सिक्किम की एक औरत को तैयार कर लिया इस्लाम कबूल करने के लिए, वो तैयार हो गई है और उसके बाद वो कलमा पढ़ के इस्लाम भी कबूल करेगी, मुझसे निकाह भी करेगी, चुनांचे आप मेरा निकाह पढ़ाने को तैयार हो जाइए। इमाम साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही थी और कहा था, ये बता कि उस औरत ने तेरी मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया या रसूल की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया? अगर तेरी मोहब्बत में कबूल किया है तो जब तक तेरा हुस्न है तब तक बीवी है, मुसलमान है वो। तेरा हुस्न खत्म होगा उसका इस्लाम भी खत्म हो जाएगा। जब तक तेरे पास ताकत है तब तक इस्लाम है उसके पास, तेरी ताकत खत्म हो जाएगी उसका इस्लाम भी खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इस्लाम कबूल की होगी, अगर खुदा की मोहब्बत में इस्लाम कबूल की होगी तो मरते दम तक उसका इस्लाम साथ में रहेगा। वो नौजवान वहां से आया था, दूसरे चलते फिरते राहगीर इंसान मुसलमान से निकाह पढ़वा लिया था, निकाह पढ़ा करके रहा, 17-18 साल की जिंदगी गुजार लिया। एक बेटा उसका पैदा हुआ, बेटा पैदा होकर के बड़ा हो गया। जब बेटा 16-17 साल का हो गया तो इंसान मर गया। उसको मरना था कि इलाके के लोग जो बिहार के थे पहुंच गए उसको कफन देने के लिए, उसको गुस्ल देने के लिए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए। इधर से बिहारी उसके भाई और उसके बंधु पहुंचे थे, उधर से वो बीवी खड़ी हो गई थी और कहा था, ये मेरा शौहर है, किसी और को हक नहीं है कि वो इसको लेकर के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करे। पूछा कि आखिर कहां ले जाना चाहती हो? कहा नहीं नहीं, मैं दफन करने नहीं दूंगी, मैं अपने मजहब के मुताबिक इसको जलाऊंगी और जला करके शमशान घाट में लेकर इसके राख को बर्बाद करूंगी। लोगों ने पूछा था, आखिर ऐसा क्यों? कहा ये मेरा शौहर था। मामला थाने तक पहुंचा था, पुलिस वाले ने बेटे को बैठाया था और कहा था, बेटा जो फैसला करेगा वही फैसला माना जाएगा। बेटे से पूछा गया, बेटा बोल तेरे बाप के साथ क्या सलूक किया जाए? तो बेटे ने कहा था, मेरी माँ जो कहेगी वही होगा। जब माँ के सपोर्ट में बेटा खड़ा हो गया तो पुलिस वाला सरेंडर हो गया और कहा कि हम इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। बिहारी बंधु देखते रहे, भाई बिरादरान देखते रहे, मगर वो औरत अपने लोगों को बुला करके उसको ले गई थी और ले करके उसको जलाया था। उस औरत से पूछा था, बोल ये तो तू तो कलमा पढ़ी थी या ये भी कलमा पढ़ने वाला था, ये तो मुसलमान था, मुसलमान को लेकर के कब्रिस्तान में दफन करने का हुक्म है, मगर तू जलाती क्यों है? तो उसने कहा था, नहीं तुम भूल भुलैया में हो, ये मुसलमान नहीं है। कहा कैसे मुसलमान नहीं है? कहा सुनो, अगर ये मुसलमान
होता तो मेरे साथ सूअर का गोश्त नहीं खाता, अगर ये मुसलमान होता तो मेरे साथ शराब नहीं पीता, अगर ये मुसलमान होता तो मेरे बरहना लिबास को देख करके खुशी महसूस नहीं करता, अगर ये मुसलमान होता तो नमाज की पाबंदी करता, अगर ये मुसलमान होता तो खुदा का खौफ दिल में रखता। लेकिन मैं इसके साथ जिंदगी गुजारी हूं 18 साल तक, ये शराब भी पीता था, ये जुआ भी खेलता था, ये ये खिंजीर का गोश्त भी खाता था, ये नमाज़े जुमा तक नहीं पढ़ने जाता था, खुदा का खौफ इसके दिल में नहीं था। इसलिए लोगों ये मुसलमान नहीं है, ये मेरी कौम का आदमी है, उसको जलाया जाएगा। मामला यहां तक पहुंचा, एक मुस्लिम घर के नौजवान को लोग अपने आंखों से देखते रहे, शमशान घाट में जला करके उसकी राख को बहा दिया गया था। आखिरी जुमला सुन लो मुसलमानों, कभी भूल भुलैया में मत रहना कि पीर का दामन पकड़ लेंगे जन्नती बन जाएंगे, कभी भूल भुलैया में मत रहना कि जलसों में चले जाएंगे जन्नती बन जाएंगे, कभी भूल भुलैया में मत रहना कि मज़ारात चले जाएंगे जन्नती बन जाएंगे, कभी भूल भुलैया में मत रहना कि हम इस्लामी लिबास पहन लेंगे और जन्नती बन जाएंगे। नहीं, इस्लामी लिबास पहनना अपनी जगह है, बिल्कुल दुरुस्त है, मज़ारात पे जाना बिल्कुल दुरुस्त है, पीर के हाथ मुरीद होना बिल्कुल जरूर दुरुस्त है, लेकिन सच्चे और पक्के मुसलमान बनने के लिए जहां तुम्हारे दिल में तुम्हारे सीने में एक दिल हो, उस दिल को दो टुकड़ा करो तो एक टुकड़ा तड़पे खुदा की खौफ में, दूसरा टुकड़ा तड़पे तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तड़पे, नबी कौनो मका की मोहब्बत में तड़पे, नमाज की भी पाबंदी हो, कुरान की भी पाबंदी तिलावत हो, बड़ों का भी अदब किया जाए, छोटों पर भी शफकत की नजर रखी जाए, भाई भाई में प्यार हो, बहन हो तो जायदाद का हिस्सा भी दिया जाए, माँ हो बेटी से प्यार किया जाए, सास हो बहू से प्यार किया जाए, बेटा बेटी हो माँ बाप से अदब व एहतराम के साथ पेश आया जाए। यही वो काम है जो काम हमें खुदा की बारगाह में बड़ा बनाएगा। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।